शंकर जी कथा गा रहे हैं, पार्वती मैया कथा सुन रही है, कथा के हुकारे भर रही है, और कथा की हामी भरते भरते वो तोता भी कथा सुन रहा है। शुक शंकर जी ने कहा देवी ये हुआ, बोले हाँ। अब कथा पहुंची नवे स्कंद में, नवा स्कंद हुआ पूर, और जब पूरा स्कंद हुआ कथा आई दसम स्कंद में, और पार्वती माता को आ गई नींद। क्या आ गई? नींद आ गई। आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं सच्ची, आप लोग दुनिया का कोई सा ही काम करो, नींद नहीं आएगी आपको। दुनिया का कोई सा भी काम करोगे तो नींद नहीं आएगी। पूजा करने बैठ जाओ, थोड़ी देर घर में माला लेकर बैठ जाओ, या फिर कहीं कथा हो रही वहां जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद के जने नींद आ रही मारे जाने भक्त और भगवान की, क्योंकि दुनिया का काम अलग है, भगवान की कथा अलग है। यहाँ संत जन कहते हैं पार्वती मैया को आ गई नींद। अब उस शुक ने देखा, उस तोते ने, पक्षी ने, कि माता जी सो गई है, कथा के हुकारे बंद हो जाएंगे, और कथा की हामी बंद हो जाएगी तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो क्या करूं? वो शुक माता पार्वती की आवाज में कथा की हामी भरने लगे, और शंकर जी तो आंख बंद करके कथा सुना रहे ध्यान में। पार्वती जी सो रही है, शुक ने कथा सुन ली और कथा पूरी करवा दी महाराज। और शंकर जी ने कथा पूरी की। शंकर भगवान ने जैसे ही कथा पूरी की, शंकर भगवान बोले क्या? बोलो भागवत महापुराण की। और जैसे ही शंकर भगवान बोले, उस समय संत जन कहते हैं पार्वती मैया की नींद खुल गई। ये कथा बांचने वाला आवे नहीं महाराज, ये बार बार जे क्यों बोलता होगा महाराज? अड़ोसी पड़ोसी सोता हो तो तू बार जगा दिया करो, जग जा कथा में, है ना महाराज? इसलिए जय बुलवाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए नहीं बुलवाते हैं, जय बोलने से जय जयकार होती है साहब। क्या जो भगवान की जय बोलता है, भगवान उसकी संसार में जय जयकार करवा देता है महाराज। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। हाँ, बड़ा सुंदर सा भाव है श्रीमद् भागवत कथा में। प्रारंभ में कहा है पराम्बा भगवती सो गई है और शुक कथा सुन रहा। अब जब महादेव ने जयकार लगाई तो पार्वती की नींद खुल गई अम्बा की। अब जब नींद खुल गई माता जी की, तो शंकर जी से पूछा, बोले कथा होगी कहीं पूरी? शंकर जी ने कहा कथा तो होगी भाई, तू कहाँ थी? अब माता जी कह दे कि मैं कथा में नहीं थी, सो गई थी, तो शंकर जी को क्रोध हो जाए कि इतने जन्म तक नहीं सुनी, अब भी नहीं सुनी महाराज, अब क्या करे? तो उस समय संत जन कहते हैं मां पार्वती ने बहाना बनाया। पार्वती बोली, बोले शंकर भगवान कथा तो बड़े भाव से सुन रही थी, नवे स्कंद तक कथा सुनी, पर जैसे ही कथा दसम स्कंद में आई, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मैं तो गोपी बन गई, और गोपी बन के भगवान के गोकुल चली गई महाराज। मैं यहाँ थी नहीं। होता है ना, कोई कोई लोग कथा में बैठे हैं और मन चला जाए कहीं और, कहीं कहीं लोग तीरथ जावे, नहावा गंगा जी, और मन घर कहीं, मतलब गंगा जी नहावा को, हर हर बोलो राधे राधे, सब बोलो राधे राधे। यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव है। पार्वती जी बहाने बना रही, शंकर जी समझ गए कि ये सो गई, पर ये सो गई थी तो कथा सुनी किसने? कथा तो इसको सुना रहे थे। तब शंकर जी ने देखा पेड़ के ऊपर एक शुक बैठा। तब शंकर जी ने क्रोध किया, त्रिशूल उठाया, और त्रिशूल उठाकर सुखदेव जी के पीछे भगवान दौड़े। शुक जी आगे आगे। यहाँ कहा है वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी माता अरणी, अरणी के मुख द्वार से श्री शुक जी प्रवेश करते हैं और गर्भ में जाकर विराजमान हो जाते हैं। व्यास जी के दरवाजे आज शंकर भगवान आकर खड़े हैं, और शंकर भगवान कह रहे व्यास जी आपके यहाँ कोई चोर आया है, जो मेरे यहाँ चोरी करके आया है और आपके यहाँ जाकर छिप गया है। व्यास जी सोच रहे मन में कि कोई शंकर भगवान के घर चोरी करने क्यों जाएगा? क्यों जी? कोई भगत पहला तो मंदिर में जावे नहीं चोरी करवा, और कभी कोई चोर चोरी करने में जाए तो किसके मंदिर में जाएगा? बोले ना हर हर। तो व्यास जी बड़े हंसने लगे, बोले नहीं उसने चोरी की हमारे यहाँ। बोले क्या चुराया? बोले मेरी अमर कथा चुराई, और मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। व्यास जी फिर हंसने लगे, आपने अमर कथा सुनाकर अमर कर दिया, और जिसको अमर कर दिया उसकी मृत्यु नहीं आती।
तो शंकर जी ने पूछा व्यास जी फिर क्या करूं? बोले आप कृपा करो। शंकर जी का एक नाम क्या है? भोलेनाथ। क्या नाम है? भोलेनाथ। भोलेनाथ का मतलब क्या होता है? वो भोला है, भोला भंडारी है। और एक विशेष बात, दूसरा भाव भी ध्यान रखना हमेशा। संतजन कहते हैं कि जगत के ईश्वर राम हुए और राम के ईश्वर रामेश्वर हुए, जगत के ईश्वर कृष्ण हुए जो गोप थे और गोप के ईश्वर गोपेश्वर हुए, मंगल के ईश्वर मंगलनाथ हुए, सोम चंद्रमा के ईश्वर सोमनाथ हुए। उसी प्रकार जो लोग भोले होते हैं ना, जो लोग सीधे होते हैं, उन भोले लोगों का भी कोई ना कोई होता है, और उन भोले लोगों का भगवान भोलेनाथ होता है। कौन? बोलो शंकर भगवान। तो शंकर भगवान व्यास जी को आशीर्वाद वरदान देते हैं कि भैया यही शुक आपके यहाँ पुत्र बन के प्रकट होगा, इसका नाम सुखदेव होगा, और इसके जैसा विद्वान धरती पर ना हुआ है ना होगा। तब व्यास जी स्तुति करते हैं शंकर जी। अवंतिकाया विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम।